हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का स्वागत करवा दीजिए अपने घर में। समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। अरे आपको क्या लगता है घर के छत की हमें परवाह नहीं है? ये लीजिए। ये सब लाइट्स, फूल, घर को तो ऐसे सजा के रखना चाहिए जैसे नई नवेली दुल्हन आ रही है। साहिब जी की साजिश में शामिल हुई अर्जुन की जान की मामी। क्या रंग लाएगा अब मामी और साहिब जी का मेल? तो लग रहा है ना हम एक नई नवेली दुल्हन। कल मिलती हूँ तुमसे लंच पे, तब सुनूंगी क्या हाल हुआ उस पर्स चोर का। अरे सिमी, अर्जुन शर्मा के पांव तले जमीन नहीं होगी आज। अरे हमारी बैग्स अब तक गई नहीं। भुवन काका, हमारी बैग्स गाड़ी में रख दो। चांदनी बिटिया, चांदनी बिटिया, याद है ये जोड़ा? मम्मी, क्या हम ये जोड़ा पहन सकते हैं? अरे बेटा ये तो शादी का जोड़ा है। पता है, हमने ये जोड़ा तब पहना था जब तुम्हारे पापा के साथ हमारी शादी हुई थी, और ये जोड़ा आप तब पहनेंगी जब आपकी शादी होगी। और हम अपनी बिटिया को अपने हाथों से सजाएंगे। नहीं, हम आज पहनेंगे और अभी। अरे मेरा बेटा, पहन लेना, ठीक है? इसे कैसे भूल सकते हैं हम? पर इसे हम अभी नहीं पहनेंगे। अरे भुवन काका, ये एक मजाक, ये एक झूठ मूठ की शादी है, और वैसे भी हम तो 2 महीने में वापस आने वाले। नहीं बिटिया, शादी कोई झूठ मूठ नहीं होती है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे जिंदगी में बस एक ही बार ले जाते। अगर आज आपकी माँ होती तो आपको ऐसे नहीं जाने देती। पर काका, ये विदाई तो सिर्फ एक ड्रामा है। ना बेटी ना, शादी और विदाई ड्रामा नहीं होते। और अग्नि के तो 7 फेरे हुए हैं ना। चांदी बिटिया, हमने बचपन से आज तक आपकी सेवा की है। आपसे बस इतना ही मांगते हैं, ये जोड़ा पहन लीजिए। काका रिलैक्स, चलो यार चांदनी, चलो। अगर आज आपकी माँ होती तो ऐसे जाने देती आपको? ये देख तो, कितनी अच्छी है, बॉर्डर भी अच्छी है ना। माँ, आप ये साड़ी पहनने वाले हो पूजा में? माँ, इसका बॉर्डर और ये पल्लू देखो, कितनी बुरी हालत है इसकी। ये नहीं। और बेटा, जो है सो ऐसा ही है। नई साड़ी कैसी होती है ना, हमें याद भी नहीं। अरे लेकिन कोई बात नहीं, अपने दोनों बच्चों की शादी में पहनूंगी ना नई नई साड़ी, अरमान पूरे करूंगी। तो समझ लो हो गई शादी, और आज ही कर लो अपने सारे अरमान पूरे। अरे ननन जी, आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी ना, तो आप क्या इंतजार करते रहोगे नई साड़ी लेने का? नहीं ना? ननन जी, आपको याद है पिछले साल मैं बनारस गई थी, बस वहां से मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी, बनारसी। अलमारी में रखी थी मैंने, सोचा था कोई अच्छा मौका आएगा तो आपको दूंगी। लो, आ गया मौका। आज तो पूजा भी है और अच्छा मौका भी है, तो आप ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं कैसे ले सकती? ननन जी, मैं मानती हूँ कि मेरी जबान ना बहुत कड़वी है। अब क्या करूँ, बुरा वक्त आता है ना तो मेरी जबान भी कड़वी हो जाती है।
माफ कर दीजिए ना, मैं आपको और भाई साहब को समझ ही नहीं पाई। मेरा तो सच में मानना है कि आपकी संयम की वजह से और भाई साहब की भक्ति की वजह से ना ये बला टली है। रिश्तों की अहमियत अब समझी हूं मैं। अब आपको तो लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे नानी ने दिया था, अलमारी में रखा था मैंने, आज साफ करी थी तब मिला। और ये अर्जुन के लिए, जरूर दे देना उसे और पहनना जरूर। माफ कर दीजिए ना बहन जी। भाभी हम क्या कहें, हमारे मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे। मेरी तरफ से भी अगर कभी मैंने ऐसे कुछ भला बुरा कहा हो तो नहीं, बस आप एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। कहिए, कहो ना अपनी माँ से। वाह, इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए कौन सा है? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। एक मिनट। हाँ, ये देख, पूरा का पूरा थान उठा के लाई हूँ। 3-4 मीटर से बेटा तेरा क्या होने वाला है ना? ले सिलवा ले। तेरे लिए भी पूजा रखने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पेट में बकासुर बैठा है ना, वो कभी ना कभी तो शांत हो जाए। देख लो बुआ आप इनको। देखो तो कितना चिप्स खाते, इसको समझाओ। ये मामी जी को क्या हो गया? अचानक से इतने मीठे मीठे बोल। कुछ तो गड़बड़ है। क्या ड्रामा चल रहा है इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या क्या नाटक करते रहते हैं भुवन काका? शादी का जोड़ा, विदाई। पता नहीं हमारी बिटिया 2 महीने उस फटे हाल फटीचर परिवार के साथ कैसे रहेगी संपत। सर जी आप फिक्र मत कीजिए, हम नजर रखेंगे उन लोगों पर। बिटिया को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, बता रहे। थोड़ा सा कष्ट सह भी लेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। क्या मतलब है आपका? पापा मतलब ये है कि आपने उसे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके सारे नखरे सहे, तो क्या अब चांदी का कोई फर्ज नहीं बनता है कि वो हमारे लिए कुछ काम करे, हमारे कुछ काम आए? आखिर वो हमारी राजनीति का एक मोहरा ही तो है। क्यों? आप अपनी अकल गिरवी रखकर आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे आप तो एहसान मानिए अपनी बहन का, जो हमारे नकली आंसू देकर पिघल गई और उस अर्जुन शर्मा की बीवी बनकर उसके घर जाने को राजी हो गई। वरना ना तो हमारा सीएम बनने का सपना पूरा होता, ना ही आपका कोई राजनीतिक भविष्य होता, समझे? आपको पता भी है अपना प्लान पूरा करने के लिए आपकी बहन के साथ कितने खेल खेलने पड़े हैं हमें। पापा, भैया, ननन जी आप कितना काम करेगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और वो पूजा की मिठाइयाँ मैं बना लूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम हैं ना, रसोई हम संभाल लेंगे। जानकी सब जानती है आप बड़ी जिद्दी हो, मुझे तो कुछ काम नहीं करने दे रही हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। ठीक है ठीक है। रेवा जा बेटा, ये बिस्किट बिस्किट छोड़ दे, ऊपर देख सब तैयारियां हुई कि नहीं। जा जा भाग भाग। सुलक्षणा, ओ सुलक्षणा, कहाँ हो तुम? अरे सब तैयारियां हो गई क्या? पंडित जी आते ही होंगे। रे 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 मम्मी जी, गंगा मैया की कसम, घर तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो किसी की आज। ये बिस्कुट जरा वो राखी मंगवा रही थी तो 2-4 ले जाते हैं, हम देखते हैं ना और काम। आज तक तो कहानियों में ही सुना था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है। अब देख बिलिया,
भगवान भला करे मेरा। अब तक तो सब ठीक चल रहा है और किसी को शक भी नहीं हुआ। घर तो सज भी गया है, बस लक्ष्मी के चरण घर में आने का इंतजार है। आप सब हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? विदा नहीं करेंगे? ऐसा लगता है जैसे आसमान की चांदनी जमीन पर उतर आई। वो भुवन काका ने माँ का वास्ता दिया विदाई की रस्में निभाने के लिए, तो हमने ये सब। भुवन काका, बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, इस बूढ़े का मान रखने के लिए। नहीं भुवन काका, बस 2 महीने, उसके बाद जब हम वापस अपने घर आएंगे ना, तो हमारा स्वागत धूमधाम से करिएगा। ख्याल रखिए। जी मैम जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पापा, आप हमें वहाँ छोड़ने आएंगे ना? कहा भैया, कहा हो गया? इतने खोए खोए से काहे लग रहे हो तुम? आई थिंक तुमको भाभी जी की याद आ रही। हाँ मीना, फिर भाभी भाभी क्या हो गया गुरु? पता नहीं मामी जी को क्या हुआ है, पता नहीं क्या नौटंकी शुरू कर दिया उन्होंने, और ऊपर से उस नौटंकी ने एक बार भी फोन नहीं किया हमें। अच्छा,
हमें आने वाले तूफान से पहले की खामोशी लगती है। हम ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं गुरु। वो तुमको फोन करके तंग करे तो तुम परेशान, फोन ना करे तो तुम और परेशान। हम ना कंफ्यूजिया गए गुरु। कहीं तुमको उससे लव सव तो नहीं हो गया ना बे? मन्नू 2 घंटा दूं क्या तुम्हें? अभी ऐसी फालतू की बातें ना हमने तुम्हारे लिए छोड़ के रखी हैं। अरे भाई वो सब तो ठीक है, वैसे इन कपड़ों में आप तो एकदम सलमान लग रहे हो, जच रहे हो, कसम लवली की बता रहे। मामी जी ने जबरदस्ती पहना दिया। अच्छा। और आज तो वो ऐसे बात कर रही है जैसे हर बार चाशनी में डुबो कर। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भैया पूजा शांत माइंड से करते हैं गुरु। चलो यार पूजा का टाइम हो रहा है, चलो भी यार। अब तुम यजमान, घर के सभी बड़े उपस्थित हैं और पूजा किसके हाथों से करवानी है? अब भाई साहब, ननन जी बैठिए, पूजा आप लोग ही करेंगे। आइए आइए। आओ। ये लीजिए बेटी, ये लीजिए भाई साहब, ये लोटे के ऊपर हाथ रखिए। रुकिए पंडित जी, अब तक पूजा की मुहूर्त का समय हुआ नहीं है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मुझे और जगह भी पूजा करवाने जानी है। मम्मी क्या हुआ? हाँ? बार बार पीछे क्यों देख रही हो? किसी का वेट कर रही हो? नहीं तो ओम गणानन्त्वा